आज की वीडियो में हम सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान के इन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो 2020 के बाद शुरू होंगे और ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स सेक्टर को दुनिया की बेहतरीन लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स में से एक बनाएंगे। दरअसल ये प्रोजेक्ट्स सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कामयाबी को और पाकिस्तान में बसने वाले हर तबके की मयार जिंदगी को मजीद बेहतर और खुशहाल बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अक्सर लोगों का ये मानना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कोई एक फिक्स्ड प्रोजेक्ट्स का मजमुआ है, जबकि हकीकतन ये चाइना का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो शायद अगले 20 से 25 साल तक जारी रहेगा। सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड के बड़े मंसूबे का एक छोटा सा और निहायत अहम हिस्सा है। OBOR वन बेल्ट वन रोड की कामयाबी के लिए सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निहायत ही अहम है, क्योंकि OBOR वन बेल्ट वन रोड और सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बगैर नामुकम्मल होगा। OBOR चाइना का वो इनिशिएटिव है जिसकी कामयाबी चाइना को सुपर पावर बना देगी और चाइना ने इस मंसूबे को शुरू ही इसीलिए किया है ताकि वो आज के सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त देकर सुपर पावर बन सके और चाइना इन प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के लिए हर हद तक जाएगा, क्योंकि सुपर पावर बनने का दारोमदार इस प्रोजेक्ट पर है। किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए इसे इकोनॉमिक वार को जीतना पड़ता है और अमेरिका आजकल दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री है, इसलिए इसकी इकोनॉमी की वजह से सुपर पावर है। तो आइए शुरू करते हैं सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इन प्रोजेक्ट्स को, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा तो है मगर फिलहाल इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि ये सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। इनमें सबसे पहला और निहायत ही अहम प्रोजेक्ट है गिलगित बल्तिस्तान, शंदूर, चतराल और चकदरा को मिलाने वाली सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हाईवे। ये हाईवे कराकरम हाईवे की बिल्कुल अपोजिट सिम से गुजरेगी और इसके रास्ते में गिलगित बल्तिस्तान, शंदूर और चतराल निहायत ही अहम जगह हैं। ये हाईवे कराकरम हाईवे के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये हाईवे गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होकर KPK में सी पैक हाईवे से लिंक्ड होगी। इसकी टोटल लेंथ 350 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 50 बिलियन का खर्चा होगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसकी तकमील के बाद पाकिस्तान और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री में नुमाया इजाफा होगा, क्योंकि सी पैक का यह हिस्सा 100% गिलगित बल्तिस्तान के ऐसे खूबसूरत वादियों से गुजरता है जो किसी जन्नत से कम नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की इन वादियों में शंदूर को सबसे नुमाया हैसियत हासिल है। शंदूर के बाद KPK की हुदूद शुरू होती हैं। इसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दूसरा बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है नौकंडी मशखेल पंजगुर रोड। ये सी पैक लिंक रोड दो अहम कौमी शहराहों M8 और N85 के साथ जुड़ेगा, जिससे इन तमाम एरियाज की कनेक्टिविटी में इजाफा होगा और यहाँ पर बनने वाली गुड्स को बड़ी मंडियों तक रसाई हासिल होगी। इस हाईवे पर 46 मिलियन US की लागत आएगी। इस हाईवे की टोटल लेंथ 290 किलोमीटर है। मीरपुर मुजफ्फराबाद मानसरा 4 लेन 200 किलोमीटर रोड भी सी पैक के इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। ये रोड स्पेशली आजाद कश्मीर को गवादर और सी पैक से जोड़ने के वास्ते डिजाइन किया गया है। सेंट्रल पंजाब के लिए ये रोड सबसे करीबी और आसान तरीन रोड होगा। इसकी तकमील के बाद तकरीबन 5 से 6 घंटे का सफर का दौरानिया कम होगा। इस पर तकरीबन 28 मिलियन की लागत आएगी और इस तमाम रकम को चाइनीज गवर्नमेंट अदा कर देगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में चिनियोट के मुकाम पर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 500 मिलियन टन के आयरन ओर के डिपोजिट्स दरियाफ्त किए गए हैं, जो एक ऐसी स्टील मिल जिसकी कैपेसिटी 1.5 मिलियन टन हो तकरीबन 35 से 40 साल तक चलाने के लिए ये जखीरा काफी है। इसके अलावा और भी इससे बड़े कुदरती वसाइल के जखायर दरियाफ्त होने की कवी उम्मीद की जा रही है। इन तमाम कुदरती जखायर की प्रोसेसिंग के लिए सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू चाइना चिनियोट के मुकाम पर एक निहायत ही स्टेट ऑफ द आर्ट आयरन और माइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए कम्प्लेक्स तामीर किया
जाएगा, जिससे मुल्की मैशियत स्पेशली स्टील इंडस्ट्री में नुमाया इजाफा होगा। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मैशियत और खुसूसन पंजाब प्रोविंस के मुकामी लोगों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा और पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिल में तवाजुन पैदा करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान और चाइनीज ऑफिशियल्स के दरमियान कई मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। बलोचिस्तान प्रोविंस में सी पैक का फोकस शुरू से रहा है, मगर इस बड़े रकबे वाले प्रोविंस में शुरू से पानी की किल्लत रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान और चाइनीज गवर्नमेंट ने मिलकर कोयटा से वाटर सप्लाई का एक मेगा प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पेट फेडर कैनाल से वाटर सप्लाई किया जाएगा। इस सिलसिले में बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने टॉप इंटरनेशनल फर्म से सर्विसेज हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि इस स्कीम को कामयाबी से हमकिनार किया जा सके। इब्तिदाई तौर पर इस स्कीम के वास्ते 50 मिलियन की रकम मुख्तस की गई है। इसके बाद सिंध प्रोविंस में केटी बंदर सी पोर्ट की रिवाइवल भी इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। केटी बंदर सी पोर्ट एक निहायत ही अहम और फीजिबल सी पोर्ट के अलावा कोल बेस्ड मेगा पावर प्रोजेक्ट के तौर पर भी अहमियत का हामिल है। इससे तकरीबन 5300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस निहायत ही कम कीमत पर की जा सकती है। इसलिए इस केटी बंदरगाह की रिवाइवल पर पाकिस्तान और चाइनीज गवर्नमेंट निहायत ही संजीदगी से काम कर रही है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की अभी सिर्फ फिजिबिलिटी और इनिशियल स्टडीज मुकम्मल की जा चुकी हैं और इनकी फाइनेंसिंग की डिसीजंस अंडर प्रोसेस हैं। इनके होते ही इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जा सकेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। थैंक यू।